कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सूर्यकांता, वीरेश, संगीता, राजेश, ममता, परिणीता, अतिवर्धन, ऋतिका, आर्यमन बाकलीवाल, जोहराट, कोलकाता। अच्छी कुलवद्ध स्वामी महाराज ग्रंथ राजसार समुच्चय जी में हम सबको दुखों से मुक्ति का उपाय बता रहे हैं, तो वहीं आचार्य भगवान विशुद्ध सार जी महाराज विशेष व्याख्यान के द्वारा जो प्रतिदिन जीवन में हमारे साथ घटती हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक जैसा हमारा व्यवहार होता है, उस पर चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि अपनी सीमा का बोध होना चाहिए। कल आपको एक कथा सुनाई थी यहाँ पर कि कैसे वो व्यक्ति अपने पूर्व दिनों को याद रखता था। व्यक्ति अपने पूर्व दिनों को भूल जाता है, इसलिए अभिमान में डूब जाता है। उसे बोध नहीं होता है पूर्व में व्यक्ति वो कैसा था, गरीब था, उस समय उसकी स्थिति क्या थी, अब पैसा आ गया तो स्थिति क्या हो गई। तो गरीबी के समय भाव दूसरे थे, अमीरी आने पर दूसरे हो गए। तो आचार्य ने कहा था कि श्री आने पर श्री जी को मत भूल जाना। जिन श्री जी की जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो तुम भगवान की खूब भक्ति करते थे, पूजा पाठ करते थे, और उससे आपके पास पुण्य बढ़ा, साता का उदय आया और बहुत धन संपत्ति हो गई, तो आप कह रहे हो मेरे पास समय नहीं है मंदिर आने का। और पहले जो घंटों घंटों बैठते थे, अब 1 मिनट भी आते हैं तो जल्दी से सिर पटक कर भाग जाते हैं। समय नहीं है, दुकान खोलना है, नौकर बैठे हैं। ऐसा सोचकर तो आचार्य में कह रहे हैं कि श्री के राग में श्री जी को मत भूलना। जो अपनी सीमा को देखकर नहीं चलता है वो कभी सफल नहीं होता है, हमेशा असफल होता है। इसलिए अपनी सीमा को देखकर चलना चाहिए। जो पहले थे वैसे ही रहना चाहिए। तुम पैदल चलते थे तब तुझे जमीन का ज्ञान था। जब तुम पैदल चलते थे तब तुमको जमीन का ज्ञान था। जब तुम गाड़ी में पहुंच गए, मित्र ध्यान रखना, गाड़ी में आप हो पर गाड़ी जमीन पर ही है, आसमान में नहीं है। जो पहले पैदल चलते थे तो जीवों की रक्षा कर कर चलते थे, अब गाड़ी में बैठ गए तो उन जीवों को भूल मत जाना। अभी भी भाव वही रखना कि जमीन पर तो जीव चल ही रहे हैं। भले मैं गाड़ी में आ गया हूं पर जमीन पे चलने वाले जीव गाड़ी में नहीं आए हैं। गाड़ी कोई आसमान में नहीं चल रही है, गाड़ी तो आज भी जमीन पर ही चल रही है। पहले तो जीव रक्षा के भाव रहते थे, जीवों को देखकर चलने के परिणाम होते थे, नीचे भूमि देखकर चलने के परिणाम होते थे। लेकिन जब से तू गाड़ी में बैठ गया है तब तक तुझे नीचे के जीव जीव ही नहीं लगते। पहले तो चलता था तो कम से कम चींटी भी दिख जाती थी, उसको बचा लेता था, पैर नहीं रखना भी चींटी चल रही है। और जब से आप गाड़ी में बैठे, कोई भाव आया कि कोई नीचे कोई जीव तो नहीं मर रहा है, ऐसा सोचा कि कभी? पैदल चलते थे तो जरूर भाव आता था, जीव देख के चलो कोई कीड़े नहीं हो। लेकिन जब से गाड़ी में बैठे कितने परिणाम आए आपके कि नीचे देख के तो ध्यान से चलाना भैया, नीचे देख के जीव ना आ जाए। गाड़ी में बैठने के बाद तो मदहोश हो जाते हैं, बस सामने देखते हैं रोड पर बड़े बड़े इंसानों को, गाड़ियों को, लेकिन कभी भाव ही आता है नहीं आता कि एक बार नीचे देखता रहूं। मैं चलाने वाला चला रहा है, मैं ज़मीन देखता रहूं, कहीं कोई सांप, कोई ऐसा, कोई जमीन उसके गाड़ी के नीचे ना आ जाए। पर कभी ऐसा परिणाम आता ही नहीं है। धन बढ़ा, परिणाम बिगड़ गए। जो दया के परिणाम थे वे सब दया के परिणाम नष्ट हो गए। आचार्य कह रहे हैं कि पैरों पर चलते थे, आप गाड़ी को नहीं देख रहे, आप जमीन को देख रहे थे। जमीन को देखकर चलते थे तो आप जीवों को देखकर चलते थे। तुम गाड़ी में पहुंच गए तो मेरे मित्र जीवों को देखना बंद मत कर देना, जीवों को फिर भी देखते रहना। अभी तक भूमिका में जी रहे थे, अब तत्व की गवेषणा के अंदर प्रवेश करो, अंदर गहरे में जाके तत्व को देखो, गहरे में जाकर अपने परिणामों को देखो। तेरे मन में रुचिकर रुचिकर सारी सामग्रियां थाली में आ जाएं, तेरे मन की रुचिकर सामग्रियां थाली में आ जाएं, फिर पूछना ज्ञानी अंदर कैसा भाव चलता है। जैसा भोजन आपको चाहिए वैसा भोजन थाली में मिल जाए तो कैसा लगता है, कैसे भाव आते हैं?
आज तो मजा आ गया है, आज तो मजा आ गया, मैं तो सब खाऊंगा। मेरा रुचिकर रुचिकर है, और अरुचि भोजन थाली में आ जाए तो कैसे परिणाम। आज मैं क्या खाऊंगा, खाने को इतना कुछ है, लेकिन तुम्हारा रुचिकर नहीं है। तुम्हें नहीं लगती तोरई की सब्जी अच्छी, और कुछ नहीं लगती तोरई की। अब सब्जी सब्जी है, दूसरे को अच्छी लगे, लेकिन तुम्हारे रुचिकर नहीं है। तुम सोचो मैं क्या खाऊं, ये तो खाने कुछ है ही नहीं है। तुम जो दाल खाते थे वो दाल नहीं है, उससे दूसरी दाल है। जो तुम सब्जी खाते थे वो वाली सब्जी नहीं, दूसरी सब्जी है। तो आप क्या कहोगे, क्या खाऊं मैं, कुछ है ही नहीं है खाने। अंदर कैसे परिणाम होते हैं, कुछ ही नहीं है खाने, क्या खाएं इसके हम। और जब रुचिकर रुचिकर होता है, अरे यार इसने तो आज कितना अच्छा सामान बनाया है। तो आचार्य वन कह रहे हैं कि जब रुचिकर रुचिकर वस्तु थाली में लगती है तो कैसे परिणाम होते हैं, और जब अरुचिकर रुचिकर वस्तु थाली में होती है तो कैसे परिणाम होते हैं। जब रुचिकर वस्तु थाली में आती है, हाथों में क्या होने लगता है, मुख में क्या होने लगता है, दृष्टि में क्या होने लगता है। भाषा बदल जाती है, भाव बदल जाते हैं, भोजन की शैली बदल जाती है। रुचिकर वस्तु हो तो भोजन की शैली अलग होती है, अरुचिकर वस्तु हो तो भोजन की शैली अलग होती है। कभी देखा कि आपने, कि आपको यदि कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप क्या कहोगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा लगा, अब खानी है तो ऐसे लगा लगा के खा लोगे। एक बार ही लोगे, दूसरी बार उसी एक कटोरी में पूरा खाना खा जाओगे, क्योंकि रुचिकर नहीं है आपको। तो थोड़ा थोड़ा ले लेके खाओगे, भोजन शैली बदल जाएगी, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा। और रुचिकर कोई वस्तु होगी तो एक या 3 कटोरी खाली हो जाएंगे, उस समय भोजन की शैली अलग हो जाएगी, वो ग्रास में सब्जी ज्यादा ज्यादा आएगी। तो आचार्य वन कह रहे हैं कि जब रुचिकर वस्तु सामने आती है तो भोजन की शैली बदल जाती है, भावों की शैली बदल जाती है, भाषा की शैली बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। भाव भी अलग हो जाते हैं, भाषा भी अलग हो जाती है, और भोजन करने की शैली बदल जाती है। एक वस्तु रुचिकर आए तो शांति से भोजन कर लेना, जिस दीर्घकालीन भूखे आदमी को भरी थाली दिख जाए तो कुल की परंपरा का ब्रेक भी भूल जाता है। कैसे भोजन करता है पुरुष, उसके भोजन की शैली से व्यक्ति पूरे जीवन की धारा को बोध कर होता है। कह रहे हैं कि भोजन की शैली से व्यक्ति की जीवन धारा का बोध हो जाता है कि ये व्यक्ति कुलीन परिवार का है या अकुलीन परिवार का है। आपके भोजन करने की शैली से, कैसे बैठ के भोजन कर रहे हो, कितने सलीके से भोजन कर रहे हो, या कितने भूखे जैसे भुक्कड़ टाइप कितने वैसे खाने के हर चीज़ पे मरे जा रहे हो। तो कह रहे हैं आचार्य भगवान की कुलीनता और अकुलता से शून्य का बोध हो जाता है, सत असत पुरुष का बोध हो जाता है भोजन करने से, भूत भविष्य वर्तमान का बोध हो जाता है भोजन करने से। व्यक्ति के भोजन करने मात्र से ज्ञानी पुरुष तो उसके भविष्य की घोषणा भी कर देते हैं कि कौन क्या हो सकता है। भोजन शैली और बोलने की शैली, इन दो में निहित है तेरा भूत भविष्य और वर्तमान। दो शैलियां यदि आपने, ये भी ज्योतिष है, ज्योतिष के कई अंग होते हैं, 8 प्रकार का ज्योतिष होता है। इसमें एक बॉडी लैंग्वेज भी एक दो ज्योतिष है, भाषा विज्ञान भी एक ज्योतिष है, स्वर विज्ञान भी एक ज्योतिष है। ये सब ज्योतिष हैं। कैसी आपकी चलने की शैली है, कैसी आपकी भोजन करने की शैली है, उससे आपका भविष्य समझ में आता है। कैसी भाषा है आपकी, उससे आपका भविष्य समझ आता है। तो आज के भोजन शैली और भाषा शैली, इन दो शैलियों को यदि किसी ने जान लिया है, अच्छे से इनके ऊपर अपनी कमांड कर लिए, समझने लगा है, तो आराम से दूसरे को भूत भविष्य का बोध कर लेगा। बहुत सारे ज्योतिषियों के पास आप जाते हो, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास आप जाते हो तो आपका भविष्य बता देते हैं, ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हो रहा है। वो लोग भोजन शैली और भाषा शैली पर पकड़ होती है तो आपके पीछे और आगे का समझ जाते हैं। किस तरह से आप बात कर रहे हो, जिस तरह से बात कर रहे हो ना, समझदार व्यक्ति पता कर लेगा ये क्या करके घर में आया है और क्या आगे करने का सोच रहा है। बड़े इन्वेस्टिगेशन होती है ना बड़ी बड़ी, उसमें क्या भाषा से तो पकड़ते हैं। अब जो ट्रेनों में टीसी होते हैं, आप टिकट लेके बैठोगे तो भाषा अलग है, और टिकट लेके नहीं बैठोगे तो भाषा अलग होती है आपकी।
टिकट लेके बैठते हो तो चेहरा अलग होता है, और टिकट लेके नहीं बैठते तो चेहरा अलग होता ही नहीं सेले से। वो टीसी आता है और जो नहीं लेता उसी को क्यों पकड़ लेता है, और लोगों से नहीं पूछेगा लिया है वो व्यक्ति। कई बार हमारे साथ होता था, हम सोचते टीसी आएगा, हम टिकट बैठे रहते थे, ये पूछेगा टिकट, हम जल्दी से निकाल के दिखाएं टिकट। बड़ा शौक रहता था टीसी आए, अब टिकट लिया है तो ऐसा लगता था टीसी आए और हम टीसी को टिकट निकाल के दिखाएं। वो आता था, बगल वाले से पूछता था और हमसे नहीं पूछता था, चला जाता था। हमें बड़ा गुस्सा आता था कि यार टिकट लिया तो पूछ भी नहीं रहा, वो बढ़िया, इससे अच्छा टिकट ही नहीं लेते। क्यों? वो चेहरा समझ जाता है कि टिकट लेने वाले का चेहरा कुछ और ही होता है। इतने सालों से वो लोगों के चेहरे देख रहा है, अब व्यस्त हो गया, कैसे एक सल्ले से पकड़ लेगा कि इसके पक्का इससे गड़बड़ है, तुरंत उसी से पूछेगा टिकट दिखाओ तुम्हारा, वो पकड़ में आ जाता है। कई बार ऐसा होता ही नहीं, आपके बगल वाला जिसने टिकट नहीं टीसी आप उसी को पकड़ेगा और तुमको नहीं पकड़ेगा। तो पढ़ना जब व्यक्ति सीख जाता है, चेहरा भाव भाषा, तो व्यक्ति के भूत भविष्य को भी समझने लगता है। गूढ़ रहस्यों को समझो, उपदेश की गहराई में अनेक गूढ़ रहस्यों को समझते चलो। ये विशुद्ध सागर नहीं बोल रहे हैं, ये आपका द्वासा आगम बोल रहा है। भोजन करने माँ से यही तो होता था, बेटी की शादी करना है, बेटे के पक्ष के लोग आया करते थे तो परोसना देखते थे, बेटी परोसती कैसे है, चल के कैसे आ रही है, उसी चाल देखकर समझ लेते थे इसके पैर कहाँ रखे हो रहे हैं, पैर उठाकर चल रही है या पैर पूरा जमा कर चल रही है। यदि पैर उठा के चल रही है तो भैया अब घर उठ जाएगा तुम्हारा इसके आने से, और पैर जमा के चल रही है, ये घर को जमा के चले। ये बुजुर्ग लोग सब जानते थे, ये परंपरा कोई उसके लिए नहीं, खाने के लिए नहीं जाते थे, ये सिर्फ परीक्षा करने के लिए जाते थे कि आने वाली कन्या घर को उजाड़ देगी या घर को बसा के रखेगी। ये परीक्षा थी, क्योंकि लड़का को तो कुछ काम नहीं था, जो माता पिता ने पसंद कर लिया वही फाइनल था, वही हाँ हो गए खत्म काम। तो माता पिता देखने जाते थे और अपने साथ बुजुर्ग लोगों को जरूर लेके जाते थे। आजकल तो बुजुर्गों कहते हैं घर में रहो, हम देख के आ रहे हैं, आप तो सीधी शादी में आ रहे हैं। लड़का लड़की चले जाएंगे और माता पिता चले जाएंगे, बस गए तो किसी को नहीं लेके जाते बुजुर्गों को, वही देख दाख के फाइनल कर के आ जाएंगे और रोका भी करे आएंगे, सब कुछ करे आएंगे, बस तुम तो आखिरी दिन स्टेज पे फोटो खिंचा लेना। हाँ, अब तो यही रह गया बुजुर्गों का, आखिरी दिन जिस दिन शादी हो उस दिन फोटो का जब सेशन होगा तो उसमें खड़े हो जाना कि ये दादा हैं, परदादा हैं, ये नाना है, नानी है, बस इतना ही है। तो आचार्यगण कहते बेटी के पक्ष से लोग बेटे को बुलवाते थे, सत्यता क्या थी इसको समझिए, उसको भोजन कराना है, और भोजन करते समय बुजुर्ग लोग बैठ गए, इसके मुख से आवाज आ रही है, चप चप करके खाना खा रहा है कि शांति से खाना खा रहा है। ये सब विज्ञान थे, ये सब ज्योतिष था कि खाते समय मुंह से आवाजें आ रही हैं या शांति से भोजन कर रहा है। बहुत से लोग होते हैं इनके मुंह से आवाज आती खाते समय, और बहुत से लोग पता नहीं चलता क्या खा लिया इन्होंने। इसके भोजन की शैली क्या है और भोजन के समय बोलता क्या है, बस समझ लो। यदि भोजन की शैली नहीं है तो उसे अपनी बेटी मत देना। क्या रहस्य है? भोजन की परोसने की शैली, भोजन को करने की शैली देखकर संबंध टूट गए, संबंध बन गए। संबंध नहीं करना। बोले क्यों? कुंद स्वामी बटकेर स्वामी कह रहे हैं संसार की वधू से शादी का संबंध टूट सकता है तो मुक्ति वधू से संबंध कैसे हो सकता है। मूलाचार में अब बट्टेकेर स्वामी महाराज लिखते हैं कि साधु को देखना है तो क्या देखना? लगता है कि योगियों की वृत्ति को से श्रावकों की चर्चा की जा रही है, श्रावकों की वृत्तियों से योगियों की चर्चा की जा रही है। कोई मूल गुणों की व्याख्या नहीं है यहाँ पर। कौन सा मूल गुण देखो तो आचार्य बन गए भिक्कम भक्कम हीयम सोदियम जो चरदी निच्छ सो साहू ऐसो सिरठ साहू भड़ियो जिन सासणे भैवम। जिसकी भिक्षा वृत्ति, जिसकी भाषा वृत्ति, जिसके वचन शोध पूर्वक हैं, भाषा भोजन जिसके शोध पूर्वक निकलते हैं,
जो देखकर चलता है निश्चय, ऐसा साधु ही, और जो सुत का पारगामी होता है ऐसा साधु ही जिन शासन में भगवान कहलाता है, जिसकी भोजन और भाषा दोनों सुनिष्ठम सुनिश्चित हो। ये गाथा तो प्रत्येक मंदिर की दीवार पर लगना चाहिए। क्यों? जब जब निर्गंत योगी पधारें उस गाथा को पढ़ते रहें। गाथा क्या करिए, जैसे श्रावक बेटा बेटी की शादी के समय भोजन पर ध्यान देता है, ऐसे ही मूलाचार ग्रंथ में कहा जा रहा है साधु की ओर कुछ मत देखना। यही कारण आप समझो सारे जगत में कितना भी बड़ा आदमी हो उसको भोजन देखने कोई नहीं आता, लेकिन दिगंबर जैन परंपरा में साधु का हार देखने सभी आते हैं। भीन उमड़ती है भोजन करते समय, साधु का हार कराते समय श्रावक के भावों की विशुद्धि तो देखो, जैसे साक्षात परमात्मा मिल गए हों। ऐसे परिणाम आते हैं, गदगद भाव आते हैं। तो बटकेर स्वामी मूलाचार में यही कह रहे हैं, साधु के अंदर दो गुण देखते हैं। भद्र पुरुष की दो ही पहचान है, उसकी कुलीनता की दो ही पहचान है, भोजन और भाषा। कैसे भोजन कर रहा है? गृद्धता से भोजन कर रहा है या सिर्फ पेट भरने के लिए भोजन कर रहा है? आसक्ति से भोजन कर रहा है या सिर्फ शरीर चलाने के लिए, साधना के लिए भोजन कर रहा है? कैसी भाषा निकल रही मुख से? कौआ और कोयल की पहचान दो से ही होती है, रंग से तो दोनों ही काले हैं। कौआ भी काला, कोयल भी काली। तो आखिर कौआ और कोयल की पहचान सिर्फ पहचान भी दो ही से होती है, कोयल का भोजन और कौए का भोजन, कोयल की वाणी और कौए की वाणी, कोयल की वाणी कौए की वाणी, योगी का भोजन योगी की वाणी, भोगी का भोजन भोगी की वाणी। आखिर जैसे कोयल और कौए की पहचान दो से ही होती है, कौआ मांस पर चिपटता है, कौआ उड़कर बैठेगा तो मांस पर बैठेगा और कोयल बैठेगी तो फलों पर बैठेगी। कोयल खाएगी तो फल और कौआ खाएगा तो मांस। पहचान में आ जाएगा कौन कौआ कौन कोयल। कौआ बोलेगा तो कांव कांव और कोयल तो कूकेगी, सो पता चल जाएगा कौन कौआ कौन कोयल। तो ये कह रहे हैं जैसे कौआ कोयल की पहचान दो से ही होती है, ऐसे योगी है कि भोगी है, इसकी पहचान तो दो से ही होगी, भोजन और भाषा। भाषा और भोजन। यदि वाणी मिठास नहीं है तो भोजन मात्र की मिठास थी तब भी संबंध टूट जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सूर्यकांता, वीरेश, संगीता, राजेश, ममता, परिणीता, अतिवर्धन, ऋतिका, आर्यमन बाकलीवाल, जोहराट, कोलकाता।